उनको बहुत पहले से वो बोलती थी कि मतलब मुझे पवन जी ने मुझे हमेशा एक पर्स में रेड चिली का पाउडर रखो। भोजपुरी की एक अभिनेत्री हैं अक्षरा सिंह। अक्षरा सिंह जाकर के सभी पॉडकास्ट में, चूंकि उनका पवन सिंह के साथ जो भी रहा है वो आज से कुछ वर्ष पहले रहा है और उसको पूरा इंडिया लगभग जानता है। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में वो जाकर के बोल चुकी हैं। शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में गई हुई थी। भोजपुरी का वो साइड उन्होंने दिखाया ना कि मतलब देखने का मन नहीं कर रहा था। पवन सिंह एक एरोगेंट इंसान है, उनको मारते थे, पीटते थे, उनके साथ अश्लील हरकतें हुई है। भोजपुरी का जो इमेज प्रस्तुत कर रही हैं बाहर में, उसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है बाहर? वो आपके नजरिए से क्या वो सही कर रही हैं, गलत कर रही हैं, क्या कर रही हैं? अक्षरा जी अभी क्या मतलब एग्जैक्टली कर रही है, बीच बीच में रील्स में कभी देखती हूँ और पर्सनली एक बहुत सम्मान करती है वो मेरी। और वो उनको बहुत पहले से वो बोलती थी कि मतलब मुझे सिखाइए थोड़ा, मुझे गाना गाने का शौक है। शौक जैसे मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, हर किसी का शौक हो सकता है। तो मेरे सामने वो हमेशा एक सम्मान के साथ ही डाउन टू अर्थ एक रही है। और ये थोड़ा बहुत रील्स में, बहुत फेसबुक की फॉलोअर नहीं हूँ, रील्स थोड़ा बहुत कभी कभी जो आ जाता है सामने, तो मैं ना बहुतों को जब से सामने कोई लड़की अगर आगे सामने कुछ बोलती है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को मैं लेने की कोशिश करती हूँ। मैं क्रिटिकली नहीं देखती, मतलब नेगेटिवली नहीं देखती। आप जो बोल रहे हैं वो आप बोल सकते हैं ना, जरूरी नहीं हो कि सही है गलत है क्या है, वो अलग बात है। मैं इसलिए बहुत उन पे ये बात नहीं करूंगी। उनका अपना एक यात्रा है, अपना संघर्ष है, जो भी हुआ है उन्होंने खुद चूज किया है। अब जो वो नहीं करना चाहती वो भी उनका चॉइस है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेके बोल रही है ना। सो मैं भी जब इंडस्ट्री में आई, वो मेरा चॉइस था। मुझे बोला गया था कि शुरू में 2001 में कि पर्स में रेड चिली का पाउडर रखो, कभी भी फंसोगे यूज करना, उसको ये लगा के भागना है, मतलब वो आपकी चॉइस है। मुझे भी बहुत बुजुर्ग, बहुत सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर में एक बार मैं जब मिलने गई थी, ऑडिशन नहीं एग्जैक्टली, गाना मतलब कैसेट में हम लोग सुनाते थे। तो एक बार मुझे एबी साउंड चार बंगला में है, अलका याग्निक जी का साउंड था, स्टूडियो था जी। तो बहुत सीनियर एक बुजुर्ग ने बोला, बहन को क्यों लेके आई हो? बहन को लेके आ गई, अकेले आना चाहिए था। तो उस दिन, अब वो मैं नहीं गई थी मुंबई में, और आसाम से गई हूँ ना, बहुत मतलब एक नैतिक और आदर्श उस समय के बाद में चेंज भी हुआ। ये भी संस्कारी, बहुत भयंकर संस्कारी। बाद में वो माया नगरी मुंबई, उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी गिरा। लेकिन उस समय जो मैं नई आई थी तो देखा, मैं बहुत रोई रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में। कि नहीं, भाग तो आई, मुझे ऐसा लगा कि मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, मेरा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। मैं बहुत रोई थी। तो वो भी सच्चाई है। और फिर दुनिया को देखा, फिर मैं प्रसिद्ध हुई, फिर अलग अलग समय काल से गुजरी। तो मैं वापस मुड़ के ये नहीं बोल सकती कि ये सही था, वो सही था, ये गलत था, वो गलत था। नहीं, हर किसी का अलग यात्रा है। वो जो गलती है वो भी जिंदगी का पार्ट है। अपने आप को भी माफ करना आना पड़ेगा। तो ये अक्षरा जी की खुद का फाइट है। जो भी हो अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कर रही है। अभी तक प्रूफ कर रही है वो? नहीं, प्रूफ कर रही है, क्या कर रही है पता नहीं मुझे, लेकिन कुछ करने की कोशिश कर रही है। और उस हक को तो आप छीन नहीं सकते। नहीं, वो तो राइट है उनका राइट है। अभी आगे के लिए वो किसमें कैपेबल है और किसमें वो कैपेबल नहीं है, वो खुद जानेगी। और जहां कैपेबल है उसी राह पे तो जाएगी। सही बात। आप उनसे अगर अचानक एकदम बहुत साहित्य का उम्मीद करोगे तो साहित्यकार ही कोई करेगा ना। वो एक ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड आर्टिस्ट है, तो वो तो ग्लैमर को ही परोसेगी। ट्रेंडिंग वाले सीरीज में उनको भी रखो। नहीं, वो तो हीरोइन ही रही है, वो इंडस्ट्री में ही रही है। अब गाने भी गा रही हैं। हाँ, गाने भी गा रही है, लेकिन वो मतलब इंडस्ट्री को ओरिएंटेड होके काम कर रही है। तो अपना चॉइस है ये। मुझे किसी ने तो जबरदस्ती नहीं किया। जब मैं पैसे वापस कर रही थी, ये गाना नहीं गाऊंगी, वो इसका मतलब बोली, मुझे इस रास्ते से जाना है, उन्होंने वो रास्ता को चुना है। इसमें कहीं सही गलत, वो अपने जगह सही कर रही है। सही गलत नहीं है। हाँ, वो अपने अनुसार सही है। अपने अनुसार सही है वो। और लेकिन आपने भी तो पवन सिंह के साथ बहुत काम किया है, तो क्या उनमें वो चीज दिखता है? नहीं, पवन जी ने मुझे हमेशा एक बड़ी दीदी की तरह सम्मान किया है। मतलब आपका जो संबंध अक्षरा से है वही पवन जी से भी है, दोनों ने सम्मान दिया है आपको? पवन जी के साथ बहुत साल से मुलाकात नहीं है मेरी जी। लेकिन सामने जब भी आए वो दीदी कह के आए, प्रणाम किया हमेशा। तो रिस्पेक्ट दिया, एकदम मुझे रिस्पेक्ट दिया। ये एक अच्छा मैसेज है भोजपुरी के लिए भी कि सबके लिए पवन सिंह बुरे नहीं हैं। नहीं। और ये ना गॉसिप कल्चर है, और ये कंटेंट नहीं है ना।
मेरे पास कंटेंट है। मेरे पास चंपारण, इधर देखती हूँ तो मुझे बिहार में कंटेंट मिलता है, उधर देखती हूँ पलायन मिलता है, इधर देखती हूँ चंपारण सत्याग्रह मिलता है, उधर देखती हूँ रोजगार के ऊपर मैं गा सकती हूँ। अब अगर भिखारी ठाकुर होते तो क्या लिखते? कंटेंट है मेरे पास बहुत, और इसलिए बोल रही हूँ कि पुस्तक पढ़ा करो। बस 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 आपके पास जब कंटेंट नहीं है तो आप तो न्यूज में रहना चाहोगे ना, तो आप न्यूज में क्या करोगे? कभी एक दूसरे को गाली दो, कभी एक दूसरे को ये बोलो ये करता था वो करता था। आपके पास कंटेंट नहीं है। कंटेंट को समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रहा हूँ। आपके क्रिएटिविटी दिखाने के लिए साहित्य नहीं है, साहित्य छोड़ दीजिए, कुछ और भी। तो अभी देखिए हम लोग तो मेकअप का भी कभी कभी यूट्यूब में देखते ये सब देखती हूँ। मैं भी एक औरत हूँ भाई, श्रृंगार पसंद है मुझे भी। तो कभी कभी मैं देखती हूँ वो जो रेन जाके बर्फ के अंदर जाके जो नाइट स्पेंड करते हैं बहुत सारे कपल्स, और कभी कभी अकेले जो लिज़ी की मैं बहुत देखती थी। चाइनीज आपने देखा है कि नहीं? लिज़ी की बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस हुई। एक चाइनीज गांव के अंदर कंट्री साइड चाइना में जाके वो खाना वाना कैसे बनाती है, बहुत टेम्पटिंग तरीके से। तो बोलने का मतलब है कि अलग अलग कल्चर को, रशिया में क्या हो रहा है इतना संभव नहीं है, बट इतना कंटेंट है सब जगह। बिहार में इतना कंटेंट है, इसलिए तो मैं बहुत मुझे दुखी हुई कि जब बड़े बड़े हिंदी के फिल्म डायरेक्टर्स जब भोजपुरी के परिवर्तन के लिए कंटेंट में काम नहीं किया, भोजपुरी के नकारात्मकता बेच के हिंदी फिल्म में उन लोगों ने फिल्म बनाए, और खुद वो लोग बोलते हैं कि भोजपुरी फुहर है। भाई आपने क्या किया? आप इतने बड़े एक्टर है, इतने बड़े आप फिल्म डायरेक्टर है, आप यहाँ पे मॉल बना रहे हैं, उसके लिए पैसा है आपके पास। लेकिन भोजपुरी फिल्म के परिवर्तन के लिए पैसा तो है ही नहीं, उल्टा आप गाली देके जाओगी कि फुहर है ये। आपको हक है क्या? आपको कोई हक नहीं है, अपने आप को गाली दे आपको कोई हक नहीं है। और ये सब खुल के ये सब बात करना जरूरी है, क्योंकि हमारी नियत किसी को नीचा दिखाना नहीं है, हमारी नियत अपना आंख भी खोलना है, दूसरों की आंख भी खुलना है। एक्चुअल भोजपुरी कैसे बेहतर होगी ये दिखाना है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि